विमेन वेलनेस सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, एक जर्नी है। और इस जर्नी में आज हमारे साथ है डॉक्टर मंजू सिंह, BA MS MD आयुर्वेदा, 31 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस और सुशांत प्लेटफॉर्म पर लीडिंग विमेन वेलनेस इनिशिएटिव्स की स्ट्रॉन्ग आवाज। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए मिलते हैं डॉक्टर मंजू से। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे बहुत सी औरतें फील तो करती हैं लेकिन ओपनली डिस्कस नहीं करती। PCOD, PCOS, बॉडी के इरेगुलर चेंजेस और जो ओवरऑल बॉडी के वेलबींग को अफेक्ट करते हैं। तो इस पे आज हम डॉक्टर मंजू से जानेंगे कि क्या इसके रीजंस हैं और कैसे इसे आयुर्वेदा ट्रीट कर सकता है। PCOD, PCOS, हार्मोनल इम्बैलेंस, हमारी इरेगुलर साइकिल्स, ये सभी जो हैं वो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। जितना भी हमारा स्लीप डिस्टर्ब होगी, जितना भी हमारा खान पान डिस्टर्ब होगा, जितना भी हमारा हार्मोनल, उतना ही ज्यादा हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होगा। सो इसीलिए आजकल हमारी जो जेन जी है वो सब इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रही हैं और उसमें सबसे ज्यादा कॉमन आ जाती है ओबेसिटी। वैसे मैम काफी विमेन सोचती हैं कि ये सब कॉमन है और इसे इग्नोर करना ही वो सोल्यूशन समझती हैं। जी नहीं, हेल्थ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और ना ही उनके साइन और सिम्टम्स को इग्नोर करना चाहिए। लाइफ की अगर कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम है तो हमें उसे सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हेल्थ हमारी पहली प्रायोरिटी होनी ही चाहिए। हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिर इस सिचुएशन में नेचुरल सपोर्ट का रोल क्या होता है? नेचुरल सपोर्ट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी हर्ब्स हैं जो कि आपके रेगुलर साइकिल्स को भी ठीक करती हैं, आपको ओबेसिटी में भी हेल्प करती हैं, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करती हैं, आपके टॉक्सिन्स को रिलीज करती हैं। सपोज अश्वगंधा है, अश्वगंधा हमारे वेलनेस के लिए सबसे अच्छा रसायन बताया गया है आयुर्वेद में। उससे हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है, हमारी स्लीप डिस्टर्बेंस भी ठीक होती है और हमारा स्ट्रेस लेवल भी मैनेज होता है। मैम विमेन हेल्थ के कंटेक्स्ट में सुपारी और अशोक का भी बहुत ज्यादा मेंशन है, इसके बारे में बताइए। हाँ, अशोका की छाल और अशोका जो अरिष्ट है वो इस तरह की हर्ब्स है जो कि जैसे हमारा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज में अशोका बहुत अच्छा काम करता है। सुपारी भी दो तरह की है, लघु सुपारी और बृहद सुपारी। दोनों ही सुपारी हमारे जो वुमेन वेलनेस है, हमारी जो साइकिल्स है, हमारी जो वाइट डिस्चार्ज है, उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा करती है। तो ओवरऑल अप्रोच क्या होनी चाहिए? ओवरऑल अप्रोच सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी हेल्थ होनी चाहिए, हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारे लिए हेल्थ लास्ट प्रायोरिटी है, होनी चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी। तो कोई भी वर्किंग वुमेन डबल उससे काम करती है, घर भी देखने, ऑफिस भी देखने, बच्चे भी देखने हैं, सो वो अपनी हेल्थ को सबसे लास्ट में रखती है। हमें अपनी हेल्थ को सबसे पहले रखना है। तो क्या ये अप्रोच हर एज ग्रुप के लिए कॉमन है? हर एज ग्रुप के लिए सुटेबल है। हर एज ग्रुप को पहले हेल्थ, बाकी सभी चीजें बाद में होनी चाहिए। मैम आजकल के लाइफस्टाइल में कह लीजिए औरतों की जिंदगी में IVF एक बहुत कॉमन टर्म है। देखिए IVF जो है वो ज्यादा इसलिए भी सेंटर्स खुल गए हैं क्योंकि पहले तो क्या हो जाता है, पहले लेट मैरिजेस होती हैं, लेट मैरिजेस से लेट कंसेप्शन होती हैं, फिर हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं कि हमें अभी कंसीव करना भी है कि नहीं करना है। तो वो जो हमारी रिप्रोडक्टिव एज है, हमारा जो AMH लेवल है वो एज के बढ़ने के साथ साथ कम होता चला जाता है। बाकी सब चीजें एज के बढ़ने के साथ बढ़ती हैं, AMH लेवल यानी ओवेरियन जो रिजर्व है वो हमारा कम होता चला जाता है और हमें उस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो नॉर्मली ना तो ओवुलेशन का टाइम सेट है, ना पीरियड्स का टाइम सेट है, ना सेक्सुअल जो हेल्थ है वो उतनी अच्छी रह गई है क्योंकि सभी लोग वर्किंग हो गई है, मेल भी और फीमेल भी। तो वो जो सेक्सुअल कनेक्टिविटी है वो भी एक आता है एक जाता है, तो किसी को मिलने का भी टाइम नहीं है। इसलिए भी IVF सेंटर्स की जरूरत ज्यादा से ज्यादा पड़ने लग गई है। अगर टाइम से शादी हो जाती है और हम टाइम से कंसीव करते हैं, टाइम से प्लानिंग करते हैं, डेफिनेटली IVF सेंटर्स की जरूरत कम से कम पड़ेगी। तो मैम जैसा आपने कहा कि IVF का वन ऑफ द मेन रीजन है लेट मैरिज, बट अब उसको फिर आयुर्वेदा कैसे ट्रीट कर रहा है? आयुर्वेदा ट्रीट करता है रूट आउट द रूट कॉज कि जहां से प्रॉब्लम शुरू हो रही है। अगर वो AMH लेवल कम है तो हम AMH लेवल को इंक्रीज करने के लिए हर्ब्स देते हैं, जैसे अश्वगंधा और शतावर और पुष्कर मूल, इस तरह की हर्ब्स हमारे यहाँ होती हैं जो कि AMH के लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। सपोज पेशेंट का थायराइड लेवल ज्यादा है, हम उसे मेंटेन करना है, हम उसमें कृष्णार गूगल और सारी हर्ब्स देते हैं जो थायराइड के लेवल को मेंटेन करती हैं। तो जो कॉज होगा, ओवुलेशन ठीक से नहीं हो रहा तो ओवुलेशन रिलेटेड जो हर्ब्स हैं हम वो देते हैं। सो अकॉर्डिंगली वी ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। मेल की प्रॉब्लम है तो मेल के अकॉर्डिंग, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हैं, पेनिट्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं, ED हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, व्हाटएवर जो कॉज होगा अकॉर्डिंगली सारे टेस्ट करा के जो कॉज होगा वी विल ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। ओके मैम, तो ये थी IVF की बात। बहुत सी लेडीज जो एक फेज होता है लाइफ में मेनोपॉज, उससे भी गुजरती हैं, उस वक्त क्या सिचुएशन रहता है उनके साथ? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। मेनोपॉज एक ऐसा टाइम है, जैसे 48 से 52 ईयर्स तक की एज का जो टाइम है वो मेनोपॉज माना जाता है, जिसमें हमारे मेंसेस बंद होने लगते हैं।
उस टाइम पर प्री मेनोपॉजल, मेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल हर एक लेडी 3 फेज से गुजरती है। प्री मेनोपॉज में क्या होता है, आपके मेंसेस डिस्टर्ब होते हैं, आपको मूड स्विंग्स होते हैं, आपको हॉट फ्लशेस आने लग जाते हैं, आपकी सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है, आपकी जो वेजाइनल ड्राइनेस है वो होती है, बहुत सारी चीजों के साथ साथ और एंजाइटी और डिप्रेशन भी जाता है। ठीक है, जब तक मेनोपॉज सेट होता है तब तक हर लेडी उस स्टेज से गुजर रही होती है। पोस्ट मेनोपॉजल एज में भी फिर वही सब प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब तक मेनोपॉज सेट नहीं होगा, जब तक हार्मोन्स का बैलेंस सेट नहीं होगा, तब तक हर लेडी को उससे गुजरना ही होता है। हमारा आयुर्वेद कहता है कि अगर आप अपने आहार विहार को ठीक रखते हैं, अगर आप वॉक और एक्सरसाइज करते रहते हैं, अगर आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखते हैं, अपनी प्रकृति के अनुसार अपने डॉक्टर्स के साथ ट्रीटमेंट में रहते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी स्लीप को, आपके हॉट फ्लशेस को, आपकी वेजाइनल ड्राइनेस को, आपकी सेक्सुअल हेल्थ को, सभी को मेंटेन करके चल सकते हैं। मेनोपॉज एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें एबनॉर्मलिटी कुछ नहीं है, बट वी हैव टू मैनेज इट। योगा करके, एक्सरसाइज करके, डाइट पे कंट्रोल करके। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस भी होंगे जब मेनोपॉज होगा कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, तो हमें वो भी मैनेज करना है। अगर वेट ऊपर से ज्यादा लेके चलेंगे, डेफिनेटली हमारे घुटने जो है वो जल्दी ही जवाब दे जाएंगे। सो उन सब के लिए आयुर्वेद अपनाएं। आयुर्वेद हैज द बेस्ट आंसर टू कंट्रोल योर मेनोपॉज एंड इट्स रिलेटेड सिम्टम्स। तो क्या आयुर्वेदा में मेनोपॉज के लिए भी कुछ ट्रीटमेंट्स हैं या कुछ ऐसे स्पेसिफिक हर्ब्स हैं जो मेनोपॉज के दौरान मदद करती है? देखो, मेनोपॉज के 2 तरह के ट्रीटमेंट्स हैं। एक होता है कि आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पेशेंट्स को देते हैं, जिसमें आप हार्मोन्स लेते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ऑल, ठीक है। और दूसरा होता है कि हर्बल वो। तो अगर आप हर्ब्स को चुनते हैं, अश्वगंधा, शतावर जैसी हर्ब्स को चुनते हैं, ठीक है, हॉट फ्लशेस के लिए आपको स्लीपनेस हो रही है, आपको डिमेंशिया होने लगा है, आप चीजें भूलने लगे, तो हम जो मेध्य रसायन जो हमारे यहाँ होते हैं, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, इस तरह की हर्ब्स देते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो उसकी प्रॉब्लम है पेशेंट की, उसके अकॉर्डिंग उसको डील करते हैं। अच्छा, तो आयुर्वेदा में इन सारी चीजों की ट्रीटमेंट है? बिल्कुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इवन जिनके आईवीएफ भी फेल हो जाते हैं, बिकॉज पेशेंट को लगता है कि अब बहुत टाइम निकल गया है, अब शायद कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो बहुत हरी में वो जाके सीधा आईवीएफ सेंटर्स में जाते हैं और जाते उनके आईवीएफ फेल हो जाते हैं। सो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसा भी आता है जिनके आईवीएफ फेल हो गए हैं और वो भी नेचुरली कंसीव कर जाते हैं। तो उसमें वही है कि कॉज के अकॉर्डिंग। मैम, लिसनर्स के लिए आपका फाइनल मैसेज क्या होगा? मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि मनी को इकट्ठा कर लेना वो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। सबसे पहले अपनी हेल्थ को बचाइए, और स्पेशली लेडीज को अपनी हेल्थ को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हम कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ लेकर के चलते हैं। अगर हमारे हार्मोन्स बैलेंस होंगे, अगर हमारे वात पित्त कफ का बैलेंस ठीक होगा, अगर हम मेंटली साउंड हो गए, अगर हम फिजिकली साउंड हो गए, तो सब तरह से हम सारे स्ट्रगल्स को झेल सकते हैं। अदरवाइज हम कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएंगे, वो सब कुछ बहुत हौच पौच हो जाता है। ना हमसे घर संभल पाते हैं, ना हम ऑफिस संभाल पाते हैं, ना हम अपने बिजनेस संभाल पाते हैं। वो एक बड़ा इशू क्रिएट होता चला जाता और ज्यादा हार्मोनल इंबैलेंस बॉडी में क्रिएट होता चला जाता। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ को इग्नोर किसी को भी नहीं करना है। पहली प्रायोरिटी मस्ट बी हेल्थ। आप रहेंगे तो सब रहेगा, आप रहेंगे तो सारी जिम्मेदारी अच्छे से पूरी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग सच वैल्यूएबल इनसाइट्स। थैंक यू सो मच। ये बातें होनी बहुत जरूरी थी।